दीदी श्री, वेलकम टू द वार्तालाप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक नारी का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंट है। नानी बाई के मायरे में मैं कथा भी कहती हूँ और मैं दादियों नानियों को, यानी उसमें मेरी भाषा यूँ आती है कि डोकरियों को कम मत समझियो। कहीं ना कहीं सिर्फ क्या चाहता था लाइफ में, प्यार से अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उस जगह पे उसको मिला तिरस्कार। अगर अपने लक्ष्य के प्रति जिसका दृढ़ संकल्प नहीं हो तो उसको तो शेर का शिकार हो ही जाना चाहिए। जो हंसना जानता है वो कृष्ण का प्यारा होता है और जैसे रोना आता है वो मेरे राधा जी का प्यारा होता है। किस परिवेश में वो रही, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो हरि नाम ही जपता रहा। माता पार्वती की ये जो क्रम चल रहा था, उनका लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ है, मेरे पास कार्तिकेय जी है, सब भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसके बाद भी एक समय ऐसा आया था कि वो अकेलापन फील करने लगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वार्तालाप रियल टॉक्स में, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं कुछ उन टॉपिक्स के बारे में, या कहें हम बातें करते हैं कुछ ऐसी जो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं होती तो जरूर है, पर हम डिस्कस करना भूल जाते हैं। कहा जाए तो आज मैं कोई टॉपिक लेके आपके सामने नहीं आई हूँ। आज हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो एक एहसास है, आस्था है और संस्कृति है हम सभी की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे शख्स को लेके आई हूँ जो एक बहुत बड़ी कथावाचक है। मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी डॉक्टर नीना शर्मा से। प्यार और सम्मान से सभी इन्हें दीदी श्री के नाम से जानते हैं। दीदी श्री ने अनेकों राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई सारी अपनी कलाएं प्रस्तुत की हैं एंड बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां भी बताई हैं। ये कहानियां पब्लिश हुई हैं बहुत सी किताबों में, जैसे कि चंपक, नंदन, बालहंस, बाल भास्कर एंड और भी बहुत सारी बुक्स हैं। दीदी को काफी सारे सम्मान और पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो मैं सबसे पहले दीदी श्री का अपने इस शो में स्वागत करती हूँ। वेलकम दीदी श्री टू द वार्तालाप। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर स्पेशली जिस टॉपिक को बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ वो आपसे और मुझसे भी जुड़ा है, कह सकते हैं, एक नारी से जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे कहते हैं कि समाज में नारी का जब नाम आता है तो नारी के नाम से हम उसको त्याग, समर्पण, संघर्ष, शक्ति हर रूप में देखते हैं, एक प्रेरणादायी रूप में भी देखते हैं। नारी एक रूप अनेक, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से मैं चाहती हूँ आज आप हमें एंड हम सभी को, आप कुछ ऐसे स्टोरीज से हाईलाइट करें हमको कि उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, एक नारी का क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब दिखे। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो जब भी एक महान शख्स इस धरती पर पैदा होता है, हम अपने शास्त्रों में भी ये चीज देख सकते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्त्री का हाथ जरूर होता है। वो स्त्री एक माँ हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है, एक बेटी हो सकती है, हर रूप में हो सकती है। तो प्लीज आज आज आप हमें अलग अलग रोल्स को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हुए बताएं ना कि किस किस तरह से कथाएं हैं जो हमारे जीवन में उतरती हैं एंड हमको आगे की राह भी दिखाती हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं भी एक माँ हूँ और तुम भी एक माँ हो, तो सबसे पहले माँ को ही ले लें, बिल्कुल। है ना? कि जब माँ कैसी माँ होनी चाहिए और उस वो माँ का संघर्ष कैसा होना चाहिए, उसमें वात्सल्य भाव कैसे आता है। तो सभी माँओं को लूं तो सबसे पहले मैं मेरे कन्हैया की माँ को ले लूं, बिल्कुल। यानी कि यशोदा माँ यशोदा माँ। को। मतलब उससे बड़ी तो माँ कोई हो ही नहीं सकती, है ना? अच्छा, उधर देवकी, उनको भी नहीं छोड़ सकते। अधिकतर क्या होता है, जैसे कि हम राम कथा में उर्मिला रह जाती हैं, शत्रुघ्न जी रह जाते हैं, है ना? उनको नहीं उठा पाते हैं अधिकतर लोग कथाओं में, जबकि उनका भी बहुत अहम रोल है। ऐसे ही यशोदा माँ का नो डाउट कि बहुत माँ ने खूब किया, लाला का खूब, लाला को भाव के साथ पाला, पोषण भी दिया, वर्धन भी दिया, लेकिन देवकी जी को भी नहीं छोड़ सकते हम। नहीं छोड़ सकते। क्योंकि देवकी कौन है और यशोदा कौन है, पहले हम इसको समझ लें। यशोदा यानी यश प्लस दा, जो यश को देने वाली है वो यशोदा होती है, लेकिन देवकी, उसके पास विश्वास है। एक के पास यश है, एक के पास विश्वास है। माँ का, कौन सी माँ का? देव की वो माँ है जिसको विश्वास है कि मेरा लाला आएगो, मेरा कान्हा आएगा, एक दिन जरूर आएगा। उसको विश्वास है और वो उसी विश्वास के साथ उस जेल में रहता, मेरा कान्हा, मेरा लाला एक दिन जरूर आएगा।
वो एक माँ का विश्वास है। बहुत प्रताड़ना झेली। बहुत। माँ मतलब जेल में जन्म हुआ और उसके बाद वो जन्म होते ही बच्चा चला जाए, एक माँ पे क्या बीती होगी, इमेजिन कल्पना नहीं कर कीजिए। सकते, नहीं कर सकते। रोंगटे खड़े होते हैं कि ठाकुर जी, हम अगर अपने साथ ऐसा होता तो अपन क्या कर जाते। वो कि पैदा एहसास, होते ही बच्चा चला जा रहा है, उसको जी भर के देखा भी नहीं उस माँ ने, तब भी उसके पास एक विश्वास है, मेरा बेटा आएगा, मेरा लाला आएगा, मेरा कान्हा आएगा। वो इस विश्वास के साथ, एक तपस्या है उस माँ की। और देखो विश्वास उसका बिल्कुल, आते हैं लाला। और इधर हम यशोदा मैया को लें तो जरूरी नहीं है पैदा करना, मेरी कोख से ही मेरा बेटा आए, मेरा लाला आए, मेरा कान्हा आए। ना ना ना, जिस माँ ने उसे पैदा भी नहीं किया, उस माँ ने उसे इतना प्यार दिया कि सभी माँओं के ऊपर वो वारी वारी जावे वो माँ। ऐसी यशोदा माँ है। सारा यश उसने अपने बुढ़ापे की संतान को, जैसे कहते कैसे रखे, कैसे करें, शब्द नहीं है इस चीज के लिए। और माँ के लिए, उस यशोदा माँ के लिए तो मैं क्या बोलूं, इतनी तो मेरी जीवा में ताकत भी नहीं है, मेरे मेरे शब्द कम पड़ जाएं। और वो लाला के वास्ते भी क्या बोलूं, जब लाला को ये खबर है कि मेरी माँ ना है तो भी मेरी माँ है, वहां लाला ने कभी ये जतायो ना कि मेरी माँ ना है। तो इस समाज को, समसामयिकता को, प्रासंगिकता को एक संदेश देता है मेरा कन्हैया, यानी हमारा कृष्ण। ये संदेश देता है हर बच्चे को कि अगर तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है तो तुमको उसके विश्वास के ऊपर बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ उतरना ही है उस माँ के प्रति। और इधर यशोदा के प्रति मेरा कान्हा यानी हमारा कृष्ण ये संदेश देना चाहता है, माँ कोई भी हो, आप उसके साथ पूरे वात्सल्य भाव के साथ रहिए। वो तुम्हारे लाड़ प्यार के साथ आपका वर्धन कर रही है, पोषण कर रही है, आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रही, कोई आशा नहीं कर रही। ये तो निस्वार्थ तरीके से एक माँ अपने बच्चे का वर्धन और पोषण दोनों करती जाती है। मतलब माँ को अपनी नींद का पता नहीं होता लेकिन बच्चे की नींद का पता होता है। माँ को अपनी भूख का पता नहीं होता है लेकिन बच्चे को कब कब क्या क्या खिलाना है, क्या क्या पिलाना है, उस माँ को ये पता होता है। और जब यशोदा मैया मेरे लाला को जब माखन खिलाती थी, सांची कहूं, जब अक्रूर जी लेकर चले गए थे ना, वाके बाद मेरे कन्हैया ने माखन ना खायो। देवकी जी और यशोदा जी मिली ना तो आपस में ये बातें करती है। देवकी जी यशोदा जी से कहती है कि अरे तुम तो, मैंने तो सुना था कि ये तेरो लाला माखन खूब खावे, खूब खावे। देखो शब्द पकड़िएगा, देवकी जी कह रही तेरो लाला, तेरो लाला, यूं ना कहो कि मेरो लाला, तेरो लाला माखन खूब खावे, खूब खावे। और यहाँ आकर तो माने माखन कभी चख्यो ही ना। ये सब कहवे कि तेरो लाला घणो उदम मचावे, खूब उदम मचाता है, खूब शैतान है। पर यहाँ आए बात तो माने एक शैतानी ना की नहीं। वो सिंहासन पे बैठो रहे, सब काम करते रहे, पर वाके बाद उसने कछु ना करियो, कहीं चोरी ना करी, कहीं मटकिया ना फोड़ी, कछु ना करियो। तो यशोदा मैया कहती है अरे ये तो तेरो लाला बन गयो जब से ये सीधो साधो हो गयो। मतलब माँ वो यशोदा मैया भी माँ को कह रही तेरो लाला। यानी कि यहाँ दोनों माएं हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि हम एक दूसरे की तारीफ करें, ना कि हम हमारी तारीफ ये करें। तो समर्पण हो गया, ये समर्पण हो गया। यहाँ यशोदा मैया और देवकी मैया भी हमें ये संदेश दे रही है कि हमें मैं नहीं करना, ये तो दक्ष वाली हालत ही होती है। तो यहाँ दोनों मैया हमें ये भी संदेश देना चाहती हैं कि तेरो लाला, दोनों तेरो लाला करें। तो आप भी कभी ये मत कहिए कि मेरा बच्चा, हमारा कौन है, ठाकुर ने दिया है प्रसादी के रूप में। ये बच्चे हमारे पास ठाकुर ने हमें प्रसाद के रूप में इन्हें दिया है, हम भी उनका ऐसे ही पालन पोषण करें जैसे ठाकुर के प्रसाद के लिए हम तरसते हैं। ऐसे ठाकुर ने हमारे को एक माँ बना दिया, सबसे बड़ा उपहार दिया है ठाकुर ने हमें माँ बनाया है। ये शायद तभी समझ आता है जब उस एहसास को फील करते हैं, जब उस दौर में पहुंच जाते हैं कि हाँ, मतलब शब्दों से आपको कोई कितना ही सिखा ले, पर जब तक आप वो स्वयं के साथ नहीं जीते, स्वयं अनुभूति नहीं करते, वही है। तब तक नहीं हो पाता। सच कहावत भी है ना, जिसकी ना फटी बवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। सही बात। बस वही कहावत है, वो सार्थक होती है। अब जैसे हम कान्हा की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि नानी जी के मायरे में भी कान्हा का बहुत बड़ा रोल था। अरे बिल्कुल। एंड नानी जी का मायरा अपने आप में एक इतना बड़ा प्रसिद्ध लेख लिखा जा चुका है इस पे, तो इतना बड़ा। लेकिन वहाँ पे भी एक बेटी ने किस तरह से, कहते हैं ना, गुस्सा हो गई थी अपने खुद के पापा से।
तो वैसा रोल भी दिखता है, कहीं न कहीं कान्हा की तरफ भी रोल दिखता है, तो ये भी एक बहुत मिक्स्ड फीलिंग दिखाई है इसमें। प्लीज़ हमें उसके बारे में भी बताइए ना देखो, थोड़ा-सा? जब मैं नानी जी का मायरा करती हूँ तो मारवाड़ी भाषा में करती हूँ, जी। क्योंकि मायरा वो अच्छा ही उसी में लगता है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, नानी जी के मायरे में जहाँ एक बेटी को विश्वास नहीं था कि नरसिंह मेहता से वो कहते हैं कि तुम हाँ। ना जानो, वो हुँ। अहीर है, जात का अहीर है, और जात का अहीर का मतलब वो दूध वाला है, और हुँ। दूध वाला कभी समय पे आता है क्या? दूध वाला कभी समय पे नहीं आता, आप उसका इंतजार करें, वो नहीं आने वाला है। मतलब एक बार वो बेटी मना कर देती है पिता को, वो नहीं आने वाला है, पिता कहता है पिता आसी आसी आसी, हरी घणे भरोसे आसी, हरी आएगा। मेरे भरोसे आएगा, मेरे को घना खूब भरोसा है उसके ऊपर, वो आएगा, और आता भी है। तो नानी बाई के मायरे से हमें यहाँ पे एक बेटी का बाप के प्रति विश्वास है नहीं है, लेकिन बाप का प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है। और यहाँ इस विश्वासों की बात चली तो नरसिंह मेहता के बचपन की भी बात मैं लेकर ही आ जाऊं, क्योंकि हम कथा में विश्राम की ओर चलें उससे पहले हम उसके प्राकट्य की ओर चल लें, क्योंकि नानी बाई तो बहुत देर से आएंगी। उससे पहले हाँ। तो नरसिंह मेहता की बात आए कि नरसिंह मेहता जो थे, उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया था, हाँ। और उनकी दादी उन्हें सब जगह लिए लिए घूमती थी, क्योंकि वो जन्म से बहरे भी थे और गूंगे भी थे, वो बोलते नहीं थे। तो ऐसी दादियां कौन होती है, मैं एक बार, माँ पे तो बात हो ही रही है, मैं दादी और नानी को भी लेके आ जाऊं, क्योंकि उनके बिना भी हम अधूरे हैं। अधूरे हैं। और फिर छुट्टियां आ रही हैं तो नानी का घर खूब याद आता है कि भाई हम नानी के घर चले, नानी के घर चले, और आजकल वो बंद हो रहा है। नानी का घर याद आते ही कुछ आया नहीं आया, छुट्टी में वो छत पे सोना, वो आम खाना, वो सारे कज़िन्स एक जगह इकट्ठे हो जाएँ, खूब मस्ती करना, मतलब ये तो शायद मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। और हमने तुम लोगों से भी अच्छा जिया है ना। उस समय तो ना हमारे पास कूलर था, ना हमारे पास एसी था, उस समय तो जो था वो छती थी। तो वहां पे भी नानी और दादी को जो बातें आजकल खत्म होती जा रही हैं, कि नानी का अगर छुट्टियां होते ही हम समर कैंप देखने लग जाते हैं। हुँ। सबसे बड़ी बात है, समर कैंप देखने लग जाते हैं। अरे बच्चों को 15 दिन की छुट्टियां मिली है, 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसमें इनको कुछ सिखा दें। कुछ नई अरे बच्चे एक्टिविटी। साल भर उसमें लगे हुए हैं, अब तो बच्चों को महीने भर के लिए उनका बचपन जीने के लिए उन्हें छोड़ो, नानी की कहानियां सुनने के लिए उन्हें छोड़ो, दादी की कहानियां सुनने के लिए उन्हें छोड़ो। वो दादी और नानी भी तो देखे मेरे पोता पोती कैसे बड़े हो रहे हैं, हम तो साल भर उन्हें बड़ा कर ही रहे हैं, हमको जितना देना है हम उस साल भर में दे रहे हैं ना। तो थोड़ा सा 1 महीने के लिए मैं सांची कहूँ, और मुझको कहवे भी दो कि आपका जो ये मूल है ना, इस पे ये ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपके बच्चों को मिलता है। बस हम वो देना भूल रहे हैं, नानी और दादी का प्यार। अब ये हुँ। बच्चे कथाओं को, कहानियों को भूलते चले जा रहे हैं। जैसे नानी बाई के मायरे में मैं कथा भी कहती हूँ, और मैं दादियों नानियों को, यानी उसमें मेरी भाषा यूं आती है कि डोकरियों को कम मत समझियो, मतलब डोकरियों को कम मत समझना, हुँ। मैं ये कहती हूँ अधिकतर। तो मेरा कहने का मतलब ही यही होता है कि आजकल हमने बच्चों को बड़े बूढ़ों के पास रखना छोड़ दिया है। हमको अपने ऊपर ज्यादा हो गया, नहीं मेरे बच्चे को ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। जो नहीं आना चाहिए वही दादी नानी सिखाती है। हुँ। हमने हमारे बच्चों को सिखाना छोड़ दिया है। जैसे अब वो डोकरी की कहानी मैं कहती हूँ, तो एक डोकरी थी, शिव जी की खूब अच्छी पूजा किया करती थी, और शिव जी की खूब एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल के साथ वो वहां चलती थी। शिव जी बड़े राजी हुए, बड़े खुश हुँ। हुए, उन्होंने सोचा आज इसको मैं वरदान दे ही दूं। तो शिव जी आज प्रकट हो गए, प्रकट हुए तो कहा मांग डोकरी, तू जो चाहती है वो मांग, पर ध्यान रखियो एक ही वर दूंगा। डोकरी का एक ही वर दोगा, कहा एक ही वर दूंगा, एक वरदान दूंगा। डोकरी का मेरे को मांगना नहीं आता है, मैं घर जाऊं, मेरे बेटे और बहू से पूछूं, फिर उसके बाद मैं मांगूंगी। हुँ। डोकरी घर जाती है, बेटे से पूछती है कि भाई आज शिव जी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा, मैं कहीं मांगू। तो डोकरी का बेटा कहता है कि थारे पास पोतो नहीं है, तू पोतो मांगी ले। डोकरी का हाँ अच्छी बात। फिर अपनी बहू के पास जाती है कि भाई शिव जी ने ऐसे ऐसे कहा, मुझे वर मांगना है। बहू कहती है आपके पास धन नहीं है, था धन मांगी लो। हुँ। डोकरी कहे एक पोतो मांगी ले, के धन मांगी ले, मां डोकरी मारे आंखा ही नहीं, मुंह मारी आंखें ही नहीं मांगी लूं। हुँ। रात भर डोकरी सोचती है, सुबह जाती है, शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी कहे हाँ भाई बोल डोकरी, पर एक ही दूंगो, कहा एक ही, कहा एक ही दूंगा, कहा एक ही। मांग डोकरी क्या मांगती है? तो कहे मैं मेरे पोता ने सोना रे हिंडोल ना में हिंडो खातो देखूं। शिव जी का दिमाग चकरा जाता है। शिव जी भगवान कहते हैं अरे डोकरी तू कहते को वर मांगना नहीं आता,
तूने एक साथ तीनों मांग लिए कि सोने के हिंडोलना में यानी कि सोने के पल्ले में मैं मेरे पोता ने यानी जो बेटी बहू ने मांगा और जो बेटे ने मांगा दोनों का भी पूरा हो गया और खुद ने मेरी आंखों से देखूं यानी उसने खुद की आंखें भी मांग ली। एक ही वरदान के साथ तीनों मांग लिए उसने। तो हम हमारे बच्चों को डोकरियों के पास बैठाते नहीं है, बाकी डोकरियां ऐडी होशियार करी दे कि दाल कम पड़ी तो कीकर बढ़ानी है और हसीरो कम पड़े तो कीकर बढ़ानो है। भगवान ये को हमारे ठग लिया। ठाकुर जी से बिल्कुल डोकरियां ऐसे सिखा दे। ये तो ठाकुर जी की कथाएं हैं, कहानियां हैं। सही बात है। कहीं न कहीं मिस तो हो गया है ये चीज़ कि हाँ, आज की जनरेशन कह सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझने लगी है। शायद शब्द मेरे चुभ जाए लोगों को कि स्मार्ट कह दिया, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि बड़े-बुज़ुर्ग वाक़ई में कई बार वो ज्ञान दे जाते हैं जो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, उनके अनुभव अपने आप में ही बहुत कुछ बोल जाते मैं कहती भी हूँ मेरी कथा में कि बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत ना थी। हैं। बुजुर्गों के हाथ कांपते हैं कि बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत ना थी, लेकिन जब मेरा शीश झुका उनके चरणों में, लेकिन जब मेरा शीश झुका उनके चरणों में तो कांपते हाथों ने जब रखा मेरे शीश पर हाथ तो लगा मुझे जमाने भर की दौलत मिल गई। लगा मुझे जमाने भर वाह! की दौलत मिल गई। ये आशीर्वाद चूक रहे हैं हम, हमें झुकना नहीं आता ना, वो आशीर्वाद में हम चूकते चले जा रहे हैं। सही बात है। अब बात अगर हमारे बड़े-बुज़ुर्गों की हो ही रही है, तो एक बात और मेरे दिमाग में आई, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है वैसे तो, लेकिन मैंने एक कहानी सुनी थी। कहानी जो थी एक छोटे बच्चे की थी, जो कहीं न कहीं सिर्फ़ क्या चाहता था लाइफ़ में? प्यार। प्यार से अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन उस जगह पे उसको मिला तिरस्कार। आई थिंक आप तो ये चीज़ समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल ध्रुव की बात कर रहे हैं ध्रुव आप। की बात कर रही हूँ। हाँ। हम लोग जब भी ध्रुव की बात करते हैं तो दिखाते हैं वो रहा आसमान में ध्रुव तारा। तो मैं आज चाहती हूँ कि वो तारे तक पहुँचने तक की जो उसकी जर्नी थी वो कैसी थी? आप हमको प्लीज़ उसके बारे में बताएँ। देखो तारे तक बनने से पहले उसे टूटना पड़ा था। वो एक टूटा हुआ बच्चा था हाँ, और वैसे भी कहते हैं बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं कुछ है। नहीं मिलता। तो ये तो ध्रुव जी हमें सिखा सकते हैं कि ध्रुव जी ने हमें सिखाया भी है कि बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाता है तो उत्तानपाद की कथा है। जी। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति थी, एक सुरुचि थी। सुनीति का मतलब होता है कि जो नीतिवान हो, जो आध्यात्मिकता में उतरी हुई हो, जिसको सत्संग अच्छा लगता हो। सुरुचि यानी जो भोग और विलास में रहती हो, जिसे आज की भाषा में मैं कहूँ जिसे पिक्चर देखना, पिकनिक पे जाना, गॉसिप करना, किटी पार्टी करना पसंद हो, वो सुरुचि घूमना-फिरना। थी। वो सुरुचि थी। और सुनीति हमारे जैसे लोग जो कथा करना ज्यादा पसंद करते हो, कीर्तन करना ज्यादा पसंद करते हो, जो आध्यात्म की तरफ रहना पसंद करते हो, तो वो थे। तो सुनीति और सुरुचि। इधर सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। अब जो जो माँ को जो पसंद होगा वही परोसाई वो भी वही करेगी अपने बच्चे को। तो माँ हमेशा सत्संग में, कथाओं में, अध्यात्म में रहती। तो ध्रुव जी के भी अंदर वही संस्कार थे कि माँ को करते हुए देखते थे। कहते ना जैसे आप करोगे वैसे ही, बिल्कुल। जैसे करे आगला वैसे ही चाले पाचला। हाँ। तो वो वाली बात थी कि जैसे वो अपनी माँ को देखता वैसे ही करता। इधर सुरुचि के उत्तम था तो वो भोग विलास और जैसे उनकी माँ थी वो वैसे ही रहता। अब एक दिन ध्रुव की वह इच्छा हुई कि मेरा भाई तो हमेशा मेरे पिता की गोद में बैठा रहता है, आज मैं भी बैठूं। वो जैसे ही गया वैसे ही सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ कर उतार दिया कि अच्छा सिंहासन लेना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं सिंहासन लेना नहीं चाहता, मैं तो पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। बस ध्रुव जी ने इतना सा कहा। मैं सिंहासन नहीं, बस मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तब सुरुचि ने कहा अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना ना, जाकर तप कर और तप करके परमात्मा से कहना कि मेरी कोख से तुझको पैदा करे, तब जाके तू इस सिंहासन पर बैठेगा और तब इनकी गोद में बैठेगा। रोता ध्रुव पहुंचा माँ के पास। देखो संस्कार यहाँ पर, ध्रुव ने कुछ नहीं कहा माँ से, लेकिन जो ध्रुव के मित्र थे ना उन्होंने जाकर सारी बात सुनीति को कही। और कोई माँ होती ना लड़ने पहुंच जाती। आज की माँ होती तो डेफिनिटली लड़ने पक्का कि पहुँच तूने जाती। मेरे बेटे से ऐसे कैसे कह दिया, इसका भी तो पिता है, मैं भी तो पति, अब जो बातें होती लंबी चौड़ी होती। लेकिन सुनीति नीतिवान थी। उसने यही नहीं कहा कि तू अपनी उस माँ की बात पर जा। उसने कहा जो माँ ने कहा ना उसकी बात की गहराई तक जा। तो कहा ध्रुव जी को समझ में नहीं आया। कहा माँ ने क्या कहा? तप कर। तो जा बेटा तप कर। तो कहा माँ मैं तप कैसे करूंगा, मैं 5 साल का मैं तप करने।
कहा मैं कह रही हूँ तू तप कर, और तप करेगा ना तब तुझे ये पिता क्या तुझे वो पिता भी मिल जाएगा, और तू इस पिता की गोद के लिए तरस रहा है, तू तप करेगा तो उस पिता की गोद भी मिल जाएगी। ये होते हैं माँ के संस्कार, ये होती है माँ जो अपने बच्चे को सही दिशा और दशा दोनों के लिए तैयार करती है। इस तरह की माओ की भी आज जरूरत है कि जो अपने बच्चों को सही दिशा की ओर लेकर जाए, उसके साथ उसकी दशा भी समझाए कि अपनी दशा ये है कि किसी की बराबरी करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी पात्रता जैसी है वैसी आप दिशा की तरफ बढ़ते चले जाओ। आज ध्रुव गए, और जब आप लक्ष्य की ओर जाते ना और आपका लक्ष्य सही होता है तो आपको वहां संत महात्मा जरूर मिलते हैं। पक्की बात है, ये मेरे अनुभव की बात है। आपका जो आपने जो सड़क बना ली ना अपने लिए, जो आपने अपने लक्ष्य बना लिया ना, आप उस पर चलना प्रारंभ कीजिए। जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। जैसे जुआरी को जुआरी मिलेंगे, शराबी को शराबी मिलेंगे, जो जैसा होगा, जो जहाँ जैसा तो मैं भी बोलूंगी, यूं तो मेरा अनुभव उतना बड़ा नहीं है, मेरी जर्नी अभी उतनी नहीं हुई, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में भी ऐसे हुए कि अगर मैंने ठान लिया मुझे यहाँ तक जाना है, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या रास्ता बनेगा। हो सकता है मुझे ये भी नहीं पता कैसे पहुंचना है, बट कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो मुझे वहां तक पहुंचाती जरूर है। वो शायद भगवान का कोई इशारा है। बस भगवान है, इसीलिए कहते हैं ना सत्य, सत्यचित और आनंद। आप सत्य मानो उसे, तभी वो चित्त तक आएगा ना, तभी आपको आनंद देगा। हम उसको सत्य तो माने, पहले हम सत्य नहीं मान रहे हैं। बस जैसे वो मार्ग पर चलने लगे ध्रुव जी, नारद जी मिल गए, और जब नारद जी मिल गए तो बस फिर क्या था, नारद जी कोई बात कह दे और वो सही ना साबित, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा तप करने। अच्छा तप करने, एटीट्यूड के बढ़िया स्टाइल, तप करने, भाई माँ ने सिखाया था। तो कहा अच्छा तुम तप करने जा रहे हो, जानते भी हो तप करने क्या? कहाँ जाओगे? कहा जंगल में। अच्छा जंगल में, पता है वहां शेर आते हैं, चीते आते हैं, पकड़ लेंगे तुम्हें, खा जाएंगे। तब ध्रुव जी ने जो उत्तर दिया उस पर मैं बड़ी बलिहारी जाती हूँ। उन्होंने कहा, नारद जी, गुरु जी, अगर अपने लक्ष्य के प्रति जिसका दृढ़ संकल्प नहीं हो तो उसको तो शेर का शिकार हो ही जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दी। नारद जी बड़े खुश हुए कि क्या संकल्प के साथ ये चल रहा है, इसने अपने मन में क्या ठान लिया है। और जब तक अपन ठानते नहीं है ना, अड़ने वाले को ही ठाकुर मिलता है। आपको अड़ना आना चाहिए, मुझे ठाकुर मिलना चाहिए। बस अड़ गए ध्रुव जी। बस जैसे ही अड़े, नारद जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, गुरु मंत्र फूंक दिया और गए ध्रुव जी। पहले बैठे हैं, आसन लगाया है, भगवान का गुरु मंत्र जो नारद जी ने दिया था उसका जाप किया। फिर सोचा बैठे बैठे तो मजा नहीं आ रहा है, इतने तो जल्दी से भगवान मिलने वाले नहीं है, उतावली भी तो होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। उनमें उतावली, वो खड़े हो गए। फिर खड़े होके कहा, हाँ ना ना, इससे भी काम नहीं बनेगा। फिर वो एक पैर पे खड़े होने लगे, फिर भी कहा अभी भी भगवान नहीं आए। तो फिर वो अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। तो कहा नहीं नहीं, अभी भी भगवान नहीं आए। तो पहले वो फल लेते थे वो भी छोड़ दिया, फिर जल लेने लगे वो भी छोड़ दिया, फिर पत्र लेने लगे वो भी छोड़ दिया, फिर जब वायु लेने लगे और उसके बाद जब वायु लेना भी छोड़ दिया तो हमारे इंद्र का सिंहासन सबसे पहले डोल गया। कोई भी तपस्या करता है, इंद्र का सिंहासन सबसे पहले डोलता है, उसको बड़ लगता है। जैसे ही उसने वज्र फेंका, ऐसे ही मेरे ठाकुर जी आ गए। मेरे ठाकुर देर ना लगावे, अविलंब आते हैं। आप उसको पुकार लो। द्रौपदी की गांठ खुलने ही वाली थी, बस जैसे ही उसने पुकारा आ गए। हाथी की सूंड डूबने ही वाली थी, जैसे ही हाथी ने, गजेंद्र ने पुकारा, मेरा ठाकुर आ गया। और जैसे ही इंद्र ने वज्र फेंका, मेरा ठाकुर आ गया और वो वज्र माला में परिवर्तित हो गई और मेरे ध्रुव के गले में गिर गई। तब ध्रुव से कहा, बोल बेटा क्या मांगता है? पिता की गोद चाहता है? तो कहा नहीं, अब मैं कोई गोद नहीं चाहता, उस पिता की गोद नहीं चाहिए। तो कहा फिर किससे चाहिए? आपकी। तो कहा बस बेटा, तुझे जब तूने मेरी गोद मांग ली तो आज से मैं तुझे आसमान में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित करता हूँ, और कोई नहीं, ये धरती वाले भी देखेंगे वो रहा ध्रुव तारा। और सब माएं अपने बच्चे को दिखाएंगी और तुझे दिखा के सब तेरी कहानी सुनाएंगी। तब से लेकर आज तक हम उस ध्रुव तारे को देखते आ रहे हैं और उसकी कहानियां हम हमारे बच्चों को सुनाते आ रहे हैं। बच्चों के साथ हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए सुनीति से, दोनों की। ये नहीं कि हमारे बच्चों को ही सिखाएं, बच्चों से हम भी शिक्षा ले सकते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, बताया ही है। बस उन बच्चों से भी हमें शिक्षा मिलती है। और सुनीति की कथा तो है ही इतनी बढ़िया। ये कथा मैंने जितनी बार सुनी ना, उतनी बार पता नहीं मुझे क्या होता है अंदर से कि एक स्टेज पे ऐसा आता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, ये निकल ही जाते हैं आंखों से। ये देखो, जिसमें कहते भी हैं जो हंसना जानता है
वो कृष्ण का प्यारा होता है, और जैसे रोना आता है वो मेरे राधा जी का प्यारा होता है, क्योंकि हृदय द्रवित हो जाता है। और जो तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है, तो वो जब तक आंखों से नहीं बहे तब तक भाव नहीं दिखते हैं। तो आपका माँ के प्रति जो भाव आ रहा है वही उमड़ कर बाहर आ रहा है। ऐसा ही बात है। मैं माँओं पे कहती भी हूँ कि जब भी कोई रिश्ता उधड़े तुरपाई करती है माँ, कि जब भी कोई रिश्ता उधड़े तुरपाई करती है माँ। सभी पराये हो जाते हैं लेकिन होती नहीं पराई माँ, लेकिन होती नहीं पराई माँ।